निर्दोष पर्यटकों के ऊपर गोली चलाना, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर गोली मार देना, यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है। आज हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सरकारें क्या है, कौन पक्ष कौन विपक्ष, मतलब नहीं है। मतलब है राष्ट्र के ऊपर जब कोई आंच आए, देश के हमारे एक भी वासियों के ऊपर अगर कोई बुरी नजर डाले तो उसका जवाब और सिर्फ जवाब ठोक के देना चाहिए। किसी सूरत में नो राजनीति, नो एनी कमेंट्स, नो डिप्लोमेटिक डायलॉग, कुछ नहीं। एक एक बूंद कतरे के बदले जितना खून आतंकियों ने बहाया है, उनके एक एक बूंद कतरे के बदले 21 लोगों का, आतंकियों का सर हिंदुस्तान के सरजमीन में गड़ी होनी चाहिए। क्योंकि देश आज सक्षम है, अब वो देश नहीं है। हाथ में हमारे आर्मी के जवान चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं। फ्री हैंड दीजिए, आर्मी को फ्री कीजिए, ये अभी देश की मांग है कि फ्री कीजिए। ये नृशंस हत्या, ऐसा कुकृत्य अपने देश में अपने देशवासियों को घूमने में गोली मार दिया जाएगा। देखिए, आतंकियों की, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता इनका। इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग चाहेंगे कि इस कुकृत्य में, इस धर्म में, ऊंच में, नीच में, जाति में, भेद में बांटें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी वो वक्त नहीं है जब हमारे घर के झगड़े, घर के अंदर की बात हम सुलझा लेंगे। लेकिन अब इस पर दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि आर्मी को फ्री हैंड दीजिए, बिल्कुल तब तक फ्री हैंड दिए रखिए जब तक उनका जड़ समूल नष्ट ना कर दे। इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है। और दूसरी बात कि देश के अंदर छुपे गद्दारों को भी निकालिए। 24 से 48 घंटे में उनको बता दीजिए कि वो हिंदुस्तान नहीं है जो तब चुप रह जाया करता था। आज वो हिंदुस्तान है कि कलेजा फाड़ के आपका दिल बाहर निकाल लेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले किए गए हैं, कई पर्यटकों की जान चली गई है, उसके बाद देखिए सरकार जो है वहाँ एक्टिव है, प्रशासन लगातार, इंडियन आर्मी वहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद देखिए राहुल गांधी देश के विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उनका बयान आया है कि देखिए सरकार जो कह रही है कि हालत जम्मू कश्मीर में सामान्य है, ये खोखले दावे हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा स्वराज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। सरकार खोखले दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालत सामान्य है, राहुल गांधी का बयान है। देखिए, सबसे पहले अपने बिहार वासियों को आज बाबू वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव है, पर्व मनाई जा रही है, उसकी बधाई देता हूं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि कल जो घटना पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है। निर्दोष पर्यटकों के ऊपर गोली चलाना, जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर गोली मार देना, यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है। उनके तरफ से जो कृत्य किया गया है, यह बिल्कुल निंदनीय है। इसमें आज हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सरकारें क्या है, कौन पक्ष कौन विपक्ष, मतलब नहीं है। मतलब है राष्ट्र के ऊपर जब कोई आंच आए, देश के हमारे एक भी वासियों के ऊपर अगर कोई बुरी नजर डाले तो उसका जवाब और सिर्फ जवाब ठोक के देना चाहिए। किसी सूरत में नो राजनीति, नो एनी कमेंट्स, नो डिप्लोमेटिक डायलॉग, कुछ नहीं। एक एक बूंद कतरे के बदले जितना खून आतंकियों ने बहाया है, उनके एक एक बूंद कतरे के बदले 21 लोगों का, आतंकियों का सर हिंदुस्तान के सरजमीन में गड़ी होनी चाहिए। इस कृत्य के लिए मैं आज इस पे कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा, वो क्या कहे, लेकिन मैं भारत सरकार से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उन पर्यटकों का क्या दोष है
क्यों इतने सुस्त पड़ गए, या वहां की सरकार इतनी सुस्त क्यों है? अविलंब कार्रवाई कीजिए, इससे नीचे एक रत्ती मंजूर नहीं है। पूरा देश सरकार के साथ है, चूंकि हम अभी वोट जाति ऊंच नीच पे नहीं बंटना चाहते, बिल्कुल बंटेंगे भी नहीं, और ना ही हिंदुस्तान कभी बंटा है। सिर्फ और सिर्फ हमें न्याय चाहिए, और न्याय भी जैसे को तैसा के रूप में, बिल्कुल जो जैसा कुकृत्य किया है उससे गंभीर परिणाम उसको भुगताइए। क्योंकि देश आज सक्षम है, अब वो देश नहीं है, हाथ में हमारे आर्मी के जवान चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं। फ्री हैंड दीजिए, आर्मी को फ्री कीजिए, ये अभी देश की मांग है कि फ्री कीजिए। ये नृशंस हत्या, ऐसा कुकृत्य अपने देश में अपने देशवासियों को घूमने में गोली मार दिया जाएगा, बच्चों के सामने उनका धर्म पूछकर मार दिया जाएगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कई नेता सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वहां तो धर्म पूछ करके गोलियां मारी गई। वही तो मैं कह रहा हूं, धर्म पूछ के देखिए, आतंकियों की, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता इनका, इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग चाहेंगे कि इस कुकृत्य में, इस धर्म में, ऊंच में, नीच में, जाति में, भेद में बांटें। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी वो वक्त नहीं है। जब हमारे घर के झगड़े, घर के अंदर की बात हम सुलझा लेंगे, लेकिन अब इस पर दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि आर्मी को फ्री हैंड दीजिए, बिल्कुल तब तक फ्री हैंड दिए रखिए जब तक उनका जड़ समूल नष्ट ना कर दे। इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है। और दूसरी बात कि देश के अंदर छुपे गद्दारों को भी निकालिए, क्योंकि बिना किसी लोकल के सहयोग के, और एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि कैंडल मार्च वहां के एक लीडर के द्वारा निकाला जा रहा है, और वो हंसते हुए। साहब, ऐसा कैंडल मार्च कौन है? हम लोगों का दर्द के मारे सीना फटा जा रहा है। जब रात से देखे हैं, हम बाहर थे, हम 1:30 बजे रात को लौटे हैं, तो 2 बजे रात जब हम पोस्ट देखे तो मन मरमाहित हो गया, नींद नहीं आई अच्छे से कि ये हो क्या गया, उन पर्यटकों का क्या दोष था। तो देश के अंदर छुपे गद्दारों को निकालना हो, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। और अविलंब 24 से 48 घंटे में उनको बता दीजिए कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो तब चुप रह जाया करता था। आज वो हिंदुस्तान है कि कलेजा फाड़ के आपका दिल बाहर निकाल लेगा। बात करेंगे अब बिहार की राजनीति की, तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, उनका एक बयान आया है कि लालू जी जो है वो बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। बंगाल में भी हिंसा चल रही है। मैं अभी वो बोला ना कि भाई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। आदरणीय गिरिराज बाबू क्या कहते हैं, आदरणीय लालू जी को क्या कहते हैं, वो बोले। ये चुनावी राजनीति नहीं, आज कुछ सुनने को तैयार नहीं है, देश का कोई बच्चा नहीं सुनेगा। लेकिन हां, जो देश के अंदर गद्दार है, जो बंगाल में भी हो रहा है, वह भी कितना गलत और कितना निंदनीय है। कौन है इन कांडों के पीछे? मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको एक नजर से देख रहा हूं कि जो देश के अंदर गद्दार बैठा हुआ है, जो देश में अशांति फैलाना चाह रहा है, और आज हमारे पर्यटकों को मौत की नींद सुला दिया, दर्जनों को। बताइए, कोई शादीशुदा था, कोई नया शादी हुआ था, कोई सेना एक अधिकारी भी थे, कोई सेना के लोग थे, कोई थे बेचारे। अरे आम हो या खास, सबका मान बराबर है इस देश में। तो हमें भाई बदला चाहिए, बदला, बिल्कुल बदला चाहिए, बदला लेनी होगी भारत सरकार को। आपने हाई वोल्टेज मीटिंग भी की है, वो हमको नहीं पता। आप मीटिंग कीजिए, ड्रामा कीजिए, नाटक कीजिए, क्या करना है, जो करना है कीजिए। ड्रामा करें, जो करना है कीजिए, जो करना है कीजिए। मैं सरकार को नहीं कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। जो करना है कीजिए, जिस हद को पार करना है पार कर जाइए, जितना रुपया टैक्स लगाना है देशवासियों पर लगा दीजिए, लेकिन बदला चाहिए। और उन आतंकियों से देशवासियों को बदला चाहिए। हमें यह मंजूर नहीं है। या और इस घटने को मैं वैसे लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज इस घटने को किसी जाति धर्म से मत जोड़िए। देश खोखला होता है, देश कमजोर होता है, और ऐसे देश के गद्दारों को चिन्हित कीजिए जो देश के अंदर बैठकर इस तरह का कुकृत्य रचते हैं। क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के यह नहीं हो सकता है। सबूतें, बातें चीख चीख कर कह रही है कि इसमें कोई ना कोई शामिल है। इसलिए अंततः फिर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और यशस्वी गृह मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे
कि महोदय, संपूर्ण देश इस इंतजार में है कि हमारे यहां एनएसए अजीत डोभाल जैसे मजबूत व्यक्ति जिनका इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है, खोज निकालिए चूहे की मांद, बिल्ली की मांद में अगर छुपे हैं, चूहे की बिल में अगर छुपे हैं, उनको खींचिए और उनका कलेजा निकालकर हाथ में आर्मी खींच लेगी। बस उसको आदेश दे दीजिए। चलिए, जो देश में गद्दार बैठे हैं बिना लोकल से ये सपोर्ट के बिना, ये इतनी बड़ी हमला जो है वो हो नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उसे निकालिए, इंडियन आर्मी उन्हें सीना में से दिल बाहर निकाल देगी। तो तमाम मुद्दों पर जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, पर्यटकों की जान गई है, तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ अमित जी बात कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।